ये व्हाट्सएप मार्केटिंग का लेटेस्ट टूल है। इसकी मदद से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आजकल लोग मार्केटिंग के लिए व्हाट्सएप को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी मदद से आप टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज और बैनर्स वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। इससे लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज होते हैं और एसएमएस मार्केटिंग में आप लोग सिर्फ टेक्स्ट ही सेंड कर सकते हैं और इसकी मदद से आप तमाम जो कंटेंट है वो सेंड कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए बगैर पॉइंट 3 है और इसका इंटरफेस हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। यहाँ पे ये न्यू का बटन है और यहाँ पे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। इसके साथ आप दो व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से अगर आप दोबारा से न्यू पे क्लिक करते हैं तो एक और विंडो ओपन हो जाएगी, उसके साथ हम अपना अलग से व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये इंपोर्ट का बटन है। इस पे आप क्लिक करके नंबर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैनुअल नंबर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैनुअल इंपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमने एक नंबर लिखा और यहाँ पे मैं जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये नंबर हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपके पास कोई नंबर्स की लिस्ट मौजूद है तो आप उसे भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करें और उस लोकेशन पे जाएं जहाँ पे आपके पास वो फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे मैं एक फाइल जो है वो इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे आपने जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखें तमाम जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। और अगर ये नंबर्स आपने एक्सपोर्ट करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप नंबर्स की जो लिस्ट है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो तमाम जो नंबर्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और डिलीट के बटन पे क्लिक करके भी आप ये नंबर्स डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये विंडो है मैसेज के नाम से। यहाँ पे हम अपना जो मैसेज है वो टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है और इसी तरह से अगर किसी चीज़ को हमने बोल्ड करना है तो उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसे इटैलिक भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ऐड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और स्क्रीन आ चुकी है। तो यहाँ पे भी आप कोई और मैसेज सेंड टाइप कर सकते हैं। तो एट ए टाइम ये दो एसएमएस एक यूजर को जाएंगे। इसी तरह से आप जितने भी एसएमएस यहाँ पे ऐड करेंगे वो तमाम के तमाम यूजर को सेंड होंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एसएमएस टाइप हो चुका है। और यहाँ पे आप अगर किसी को नेम के साथ एसएमएस सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का टैग भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अटैच फाइल्स एंड फोटोज के नाम की एक विंडो है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी वीडियोस, अपने फोटोज और अपने बैनर्स वगैरह और ऑडियो वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये इमेज भी आ चुका है। और इसी तरह से अगर आप ऑडियो भी साथ में अटैच करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई भी इमेज, बैनर्स वगैरह तमाम आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एडवांस सेंडिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आप अपनी जो एसएमएस सेंडिंग की सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 एसएमएस के बाद 10 सेकंड का जो पास टाइम है वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप ये सेटिंग करते हैं तो आपका व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। और इसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। तो सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट स्विचर के नाम से एक विंडो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे सेंड फ्रॉम न्यू फ्रेश सेशन और यहाँ पे सेंड फ्रॉम सेव्ड अकाउंट। अगर आपके पास कोई अकाउंट सेव है, ऑलरेडी आपने लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे वो लिस्ट यहाँ पे हमें शो होगी। तो हमारे पास
इस टाइम कोई भी अकाउंट जो है वो सेव नहीं है। तो यहाँ पे हम फ्रेश सेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और सेंड नाउ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना है। तो हमारे पास ये व्हाट्सएप वेब की जो एप्लीकेशन है वो ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने अपना व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो ये देखें हमारा व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट हो चुका है इसके साथ। और यहाँ पे ये देखें सेंडिंग लॉग जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जो एसएमएस हैं वो सेंड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखें यहाँ पे एक एसएमएस जो है वो सेंड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखें ये एक नंबर पे मैसेज चला गया और इसी तरह से जितने भी नंबर्स आपने यहाँ पे ऐड किए होंगे उन पे जो एसएमएस है वो सेंड होगा। अगर आप इस कैंपेन को पॉज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको पॉज कर सकते हैं और यहाँ पे एंड बुल्क पे क्लिक करके आप इस कैंपेन को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये कैंपेन आपकी एंड हो चुकी है और इस तरह से आप जो है एसएमएस वो सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स फिल्टर का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल्स, अगर आपके पास कुछ नंबर्स पड़े हैं तो आप उनको फिल्टर करना चाहते हैं कि कौन से नंबर व्हाट्सएप पे हैं और कौन से जो नंबर हैं व्हाट्सएप पे नहीं हैं। तो ये देखें ये एक लिस्ट मैंने यहाँ पे अपलोड की है और यहाँ पे आप जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्यूरेट पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट फिल्टरिंग पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास विंडो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से अपना जो व्हाट्सएप है वो कनेक्ट करना है। स्टार्ट फिल्टरिंग, जो फिल्टर होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखें ये फिल्टर यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है कि ये नंबर व्हाट्सएप पे है और जो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं होगा वो यहाँ पे हमें शो होगा। तो इस तरह से आप इस फिल्टर की मदद से जो नंबर्स की लिस्ट होगी उसको आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर व्हाट्सएप पे हैं और कौन से व्हाट्सएप पे नहीं। जो नंबर्स व्हाट्सएप के होंगे आप उनको अलहदा से सेव कर सकते हैं और जो नॉन व्हाट्सएप होंगे उनको आप अलहदा से सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको स्टॉप करता हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास माई ग्रुप ग्रैबर के नाम से ऑप्शन है और इस पे आप क्लिक करके आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके नंबर्स भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा और अपना जो व्हाट्सएप है वो इसके साथ कनेक्ट करूँगा। हमारा व्हाट्सएप दोबारा से कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपने वो ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करना है जिससे आपने नंबर्स जो है वो इंपोर्ट करने। तो यहाँ पे आपने ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिस ग्रुप से आपने नंबर्स निकालने हैं। तो ये ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे आपने ग्रैब कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखिए कॉन्टैक्ट्स ग्रैब्ड सक्सेसफुली फ्रॉम ग्रुप। तो इस ग्रुप में जितने भी नंबर्स थे वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। तो इन नंबर्स को हम सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ग्रुप नंबर्स लिखता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। तो ये लिस्ट जो है वो हमारे पास सेव हो चुकी है और यहाँ पे ऐड टू लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें जो नंबर्स हमने ऐड टू लिस्ट किए थे वो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुके हैं। अब इन नंबर्स पे भी हम एसएमएस सेंड कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के लिए बहुत ही कमाल का टूल है। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें और वहाँ से आप नंबर्स जो है वो इंपोर्ट करते जाएं और उनको सेव करते जाएं। आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट जो है बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करके एसएमएस सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अकाउंट पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट है वो ऐड कर सकते हैं और अपनी जो कैंपेन है वो आप शेड्यूल पे भी लगा सकते हैं कि किस टाइम ये आपका एसएमएस जो है वो सेंड हो। और यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन है जो हमने पहले भी यहाँ पे हमारे पास एडवांस सेटिंग का ऑप्शन था। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग खुद कर सकते हैं।